नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको गणेश जी के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारे गणपति जी, गणेश जी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जो ये सब बिना जाने भी हमें उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, हकीकत सच्चाई जानने के बाद उनका आशीर्वाद हमें और मिलेगा। तो अभी वक्त आ गया है कि हम लोग सब हाथी को प्यार करें हाथी के लिए, और गणेश जी या गणपति को प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनकी पूजा करें, गणेश और गणपति के लिए। तो मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम सब जानते हैं, ये जो कहानी हमें पता है कि कैसे पार्वती माँ ने, शिव जी जब गए हुए थे अपना ध्यान करने के लिए, कई सालों के लिए शिव जी चले जाते थे ऐसे, तो पार्वती माँ ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बच्चे को पैदा किया। अपने ही सैंडलवुड लगा के, अपने ही सेल से, अपने ही बॉडी से एक बच्चे को क्रिएट किया, उसमें लाइफ डाला। अभी धीरे धीरे ये बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया। एक बार जब पार्वती माँ नदी में नहाने के लिए जा रहे थे, तो उनने बोला, ये अपने बेटे को बोला कि तुम जाके पहरा दो ताकि कोई आए ना वहाँ पे। तो ये बेटा जाके खड़ा हो गया वहाँ पे। कुछ ही देर में शिव जी आए वहाँ पे। शिव जी को ये बच्चे ने आगे जाने नहीं दिया और शिव जी ने इस बच्चे का गला काट दिया। जब शिव जी को पता चला कि अच्छा ये पार्वती माँ का बेटा है, पार्वती माँ बहुत नाराज़ हुए कि आपने तो गला काट दिया इनका। तो शिव जी ने क्या किया, एक हाथी के बच्चे का गला काट के इस बच्चे के ऊपर डाल दिया। और ये हैं अभी हमारे गणेश जी, जो अच्छे थोड़े मोटे से गोलू मोलू से हाथी का फेस लगा है, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं, वो टाइम पे करते हैं जब हमें किसी रुकावट, ये याद रखना, मैं आगे आपको बताऊंगा इसका मतलब, हमारी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट हो उसे निकालने के लिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कुछ नया काम करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ हो, रुकावट हो, गणेश जी उसको निकाल दें। पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए। ये नॉलेज खाली वो हमारी स्कूल की किताबें ही नहीं है, ये नॉलेज ज्ञान की नॉलेज भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, जिसके लिए हम हमेशा गणेश जी की पूजा करते हैं। तो अभी आप लोग मेरे को ये बताओ कि शिव जी, जिसने हमें इतना सारा नॉलेज दिया, इतना सारा ज्ञान दिया है, मंत्र दिए हैं, जाप दिए हैं, योगा दिए, जड़ी बूटी दिए, सारी चीज़ें दिए हमको शिव जी ने, ये शिव जी एक बच्चे का गला काट देंगे? मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं कोई भी कुछ भी नहीं हूँ। अगर कोई बच्चा मेरा रास्ता आके रोकेगा, मैं उसका गला नहीं काटूंगा, मैं चमाट नहीं मारूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, पकड़ के साइड में कर दूंगा। लेकिन शिव जी ने गला काट दिया। अभी आप लोग खुद सोचिए, ये हो सकता है? तो कहानियाँ क्या होता है, जो सच्चाई है वो आगे बढ़ते बढ़ते इतने सेंचुरीज़ के बाद, इतने टाइम के बाद, ये कहानियाँ का ना मिलावट होके कुछ अलग ही कुछ चीज़ें बन जाती है। जो असली कहानी है, जिसको असली क्रेडिट मिलना चाहिए, वो भगवान को, वो इंसान को, वो व्यक्ति को, वो खो जाता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी गणपति, गणपति का असली मतलब होता है, गण का मतलब होता है एक ग्रुप। जैसे अभी हम सब जानते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये मेरा गैंग है, हम लोग सब बोलते हैं, हमारे दोस्तों का जो ग्रुप होता है, यहाँ कभी कभी गैंगस्टर्स भी ये लोग बोलते हैं, ये हमारा गैंग है। तो जो इंग्लिश वर्ड है गैंग, ये भी आया है ये वर्ड से, जिसका नाम है गण। गण का मतलब होता है एक ग्रुप, कई सारे लोगों का एक ग्रुप है। अभी वो हो गया गण। गणपति का जो पति है, पति का मतलब होता है पैशन। पैशन का मतलब होता है कि एक चीज़ से, कुछ चीज़ से आपका इतना लगाव होना, प्यार होना, मोहब्बत होना कि आप उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हो, आप सफ़र कर सकते हो उसके लिए, आपका पैशन है वो। तो जो पैशन इंग्लिश वर्ड है, वो भी आया है ये वर्ड पति से। तो जब हम बोलते हैं ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, उसका मतलब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। उसका मतलब मेरा प्यार इसके प्रति इतना है कि मैं अपना जान तक दे सकती हूँ, मैं अपना जान तक दे सकता हूँ अपनी पत्नी के लिए, मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ, ये इसका मतलब है। तो ये जो गणपति है, जैसे अभी सेनापति, सेनापति मतलब जो सेना का लीडर है, उसका नाम होता है सेनापति। कि वो अपनी सेना से इतना प्यार करता है कि वो जान देने को तैयार है अपनी सेना के लिए। सेम चीज़ हो गया प्रजापति, वो प्रजा से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए सफ़र करने को तैयार है। सिमिलरली जो शिवजी की गैंग थी, शिवजी जब धरती पे आए, शिवजी अपनी गैंग लेके आए, ये लोग ह्यूमन नहीं थे, इंसान नहीं थे, ये दूसरी दुनिया के लोग शिवजी अपने साथ आए थे। क्योंकि शिवजी को पता था, अगर मेरे को धरती पे जाके लोगों के बीच में रह के उनको ये सब ज्ञान बांटना है, उनकी मदद करना है, मुझे एक इंसान के रूप में जाना पड़ेगा। इंसान के रूप में आप जाओगे तो आपको इंसान की हर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और सबको पता था शिवजी कितने पावरफुल है। तो शिवजी की लाइफ को भी खतरा था, इसलिए वो त्रिशूल लेके भी खड़े होते थे।
तो शिव जी अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाहर की दुनिया के लोगों को लेके आए थे, जो हमारे किताबों ने, हमारे स्क्रिप्चर्स ने लिख दिया है कि ये आड़ा टेढ़ा चलते थे, ये उल्टा सीधा बोलते थे, ये शराबी थे, ये नशेली थे। नहीं, ये अभी हमारी दुनिया के लोग नहीं थे, तो ये दिखते अलग थे, चलते अलग थे, बोलते अलग थे, इनकी भाषा अलग थी, सब कुछ अलग था। अभी जैसे हमारा एस्ट्रोनॉट मून पे जाता है, वो सूट पहन के जाता है कि वो बिना सूट के, बिना ऑक्सीजन के वो रह ही नहीं सकता वहाँ पे। तो अगर वो दुनिया की किसी आदमी ने देख लिया, अभी ये टपक 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 करके बाउंस करते हुए जा रहा है मून के ऊपर, तो बोलेंगे ना, अरे ये तो पागल है, नशेड़ी है, दारू पी क्या है, कैसे कैसे कूद रहा है। यही हाल उन लोगों का हो गया था। ये वो इस दुनिया के नहीं थे, वो अपना सारा ऑक्सीजन सप्लाई लेके आए थे, ये वो लोग थे। तो तब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कौन थी, तो लोग बोलते थे उनको पता ही नहीं, तो ये बोलते थे अरे ये कैसे लोग आ गए यहाँ पे। तो ये जो शिवजी का गैंग था, जो शिवजी लेके आए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उनका जो लीडर था उसका नाम था गणेश। उसका नाम था गणेश। गणेश का जो डेजिग्नेशन था कि वो गैंग का जो लीडर है, गणपति का नाम था गणेश। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी देश का प्रधानमंत्री जब चलता है, क्या वो अकेले चलते हैं? नहीं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लो, लोगों के बीच में भी जब जाते हो, भले हमको न्यूज़ में देखे 3-4 जन हैं उनके साथ सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हकीकत में उनके वहाँ पहुँचने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले जितने चोर चपाटे, जितने लुखे उखे, जितने छोटे मोटे गैंगस्टर थे, पुलिस पकड़ के उनको अंदर डाल देती है। ये हमारी एसपीजी का ऑर्डर होता है। क्राउड के अंदर लोग होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर होते हैं, पहले जाके सारे घर खाली कर देते हैं जहाँ से कोई निशाना ले सकता हो। इतनी बड़ी सिक्योरिटी की रिंग होती है। वो दिखने में लगते हैं 4 जन है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो पूरे 50-100 लोग पूरे घेर के रखते हैं एरिया को। उसी तरह शिवजी के भी पूरे आसपास ये लोग सिक्योरिटी के लिए घूमते थे। तो ये जब घूमते थे आगे, उनका लीडर था गणेश। तो जब वो बच्चा आया, अभी वो बच्चा नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, वो इतना छोटा बच्चा नहीं था। शिवजी 9 फीट के थे। हमारी इस कहानियों में लिखा है कि जब घोड़ा खड़ा होता था अपने पीछे की पैर पे, तब वो 9 फीट का होता है, तब शिवजी के मुंह तक आता हो। तो जब बाद में लोगों ने बोला अच्छा चलो देखते हैं कितना, तो घोड़े की हाइट होती है 9 फीट, शिवजी की हाइट 9 फीट थी। तो वो टाइम पे हो सकता है, टाइम बदल गया है अभी, वो टाइम पे हो सकता है ये जो बच्चा बोल रहे हैं उसकी उम्र क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन हो सकता है ये तगड़ा लड़का होगा, कोई 20, 21, 24, 25, 26 साल का लड़का होगा, हाथ में शायद तलवार होगा, भाला होगा, जो भी होगा, त्रिशूल होगा उसके हाथ में, रोक रहा है शिवजी के आगे। तो गणेश ने देखा ये थ्रेट है, हट रहा नहीं यहाँ से, ये रुकावट है, शिवजी के रास्ते में रुकावट है। ये मैंने आपको बोला था, ये वर्ड याद रखना, रुकावट। उसने वो रुकावट को हटा दिया, उसका गला काट के। इसलिए हम गणेश की, गणपति को पूजा करते हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो भी रुकावटें हो वो हमारी लाइफ से निकल जाए, क्योंकि ये गणेश का काम था, गणेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी। तो जब पार्वती माँ आए, उनने बोला कि यार ये तो मेरा बेटा है, शिवजी परेशान हो गए, गणेश परेशान हो गया कि यार मेरे हाथों से ये हो गया। तो गणेश ने अपना सर सैक्रिफाइस किया उस बच्चे के लिए। वो टाइम का फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट था। ट्रांसप्लांट आज के टाइम पे ही नहीं हो रहा है, आंखें ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, स्किन का ट्रांसप्लांट, ये सब पहले से होता जा रहा है, वो टेक्निक्स अलग थे। तो वो जो फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट हुआ था, वो गणेश का सर काट के वहाँ पे गया हुआ था, उस बच्चे पे डाला गया था। तो अभी ये हाथी का मुंह कहाँ से आ गया? हाथी का मुंह कैसे आ गया? क्या गणेश का मुंह हाथी का मुंह था? नहीं, गणेश अपना ऑक्सीजन सप्लाई अपने साथ लेके आते हैं। जैसे हमको यहाँ ऑक्सीजन ज़रूरत है, जो वो दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई है, गणेश अपने साथ लेके आए थे। तो अभी आप फाइटर पायलट का गूगल करके आप देखिए, फाइटर पायलट का फेस देखिए, वो मास्क पहनते हैं। अभी मेरा हाथ भी ऐसे है मास्क की तरह, ये वो मास्क का ट्यूब है जो टर्न होके पीछे जा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो पीछे जा रहा है, तो वो अपना मास्क पहन के आए थे वो। तो अभी जिसको पता नहीं है कि ये मास्क है क्या है, किसी को पता नहीं, वो ज़माने में कैसे पता चले? तो उन लोग ने बोल दिया सबसे नज़दीक चीज़ क्या लगती थी? हाथी। तो उनने लिख दिया कहानियों के अंदर, किताबों में, पत्तों के ऊपर लिख दिया उनने कि ये हाथी की तरह है। तो इस तरह लोगों को लगने लग गया कि वो हाथी का सर काट के डाल दिया गया, जबकि वो था गणेश का सर, वो हेड ट्रांसप्लांट गणेश का था। तो इसीलिए हम लोग गणेश की पूजा करते हैं, रुकावटें, गणपति को हम पूछते हैं रुकावट हटाने के लिए। लेकिन बहुत टाइम हो गया कि लोग भूल चुके हैं इसको, और हम एक हाथी को, एक छोटे बच्चे को, मोटू गोलू मोलू से बच्चे को हम इतनी इज्जत दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो गणेश, वो गणपति अभी भी ऊपर बैठे हैं, अभी भी ऊपर बैठे और हमारी मदद करे जा रहे हैं। तो वक्त आ गया कि उन्हें वो इज्जत दे हम,
कि उनने जो सैक्रिफाइस किया था, उनकी शक्ति, उनका पावर, उसको अगर हम पूछने लगेंगे, भले हम गणेश जी की मूर्ति के सामने, वही गणेश जी की मूर्ति के सामने, लेकिन दिमाग में रखना ज़रूरी है कि हम उस गणेश को, उस गणपति को हम पूछ रहे हैं। उनका टेक्नोलॉजी आज भी चल रहा है, तो वो लोग लेके आए थे ये सारी टेक्नोलॉजी, ट्रांसप्लांट कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो करना है। उनकी भाषा, अभी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि अलग सी भाषा बात करते थे, सिटियों में बात करते थे। अभी आज बाकी सिटीज़ का मेरे को पता नहीं, बॉम्बे सिटी में आप कहीं जाओ, मार्केट में जाओ, बाज़ार में जाओ, करो, 10 सर घूमेंगे पीछे देखने के लिए कौन बुला रहा है। तो ये सब तब की भाषाएं हैं, जो हम बोलते हैं ना छू, हमारे डॉग को बोलते हैं छू, जा काट ले। ये सब तब की भाषाएं हैं कि जाओ अटैक करो, बुलाना, सीटी बजाना, ये सारी वो दुनिया की लैंग्वेज थी जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि गणेश जी को गणेश जी के नाम से पूछिए, गणपति के नाम से पूछिए। एक हाथी को हाथी के लिए प्यार करिए। हाथी बहुत अच्छा जानवर है, बहुत प्यारा है, बहुत ताकतवर है, लेकिन हकीकत ये है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।